जय हिंद दोस्तों, एलियो हिंद चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है मेरा बायोलॉजी का 10वां लेक्चर है और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में शायद बताया था, तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। और आज दोस्तों मैं आप सबको बायोलॉजी के अंतर्गत जो जंतु विज्ञान है और जंतु विज्ञान के अंतर्गत संघ मोलस्का संघ के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं लोग, यह मोलस्का संघ जो होता है यह अगर जल की दृष्टि से देखा जाए यानी जलीय जीव, वैसे तो यह जल में रहने वाले ज्यादातर जीव होते हैं और जल की दृष्टि से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा संघ होता है। जलीय जीवों की दृष्टि से सबसे बड़ा संघ माना जाता है और ऑल ओवर देखा जाए तो यह आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। लगभग इसमें 8 लाख यानी 8 लाख जीव इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो मोलस्का का अर्थ जो होता है वह होता है किससे लिया गया? मोलस्कम। मोलस्कम शब्द से लिया गया है। तो मोलस्कम का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सांप किसे कह सकते हैं, या फिर किसी को मुलायम कह सकते हैं। यानी इस संघ के जितने भी प्राणी होते हैं वह कैसे होते हैं? बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल मुलायम होते हैं। इनकी त्वचा बिल्कुल कैसी होती है? मुलायम होती है। अब आगे आते हैं तो अब इसके पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। तो पहला इसका पॉइंट है, इसका नाम जो है जोस्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? जोस्टन नामक वैज्ञानिक ने मोलस्का संघ का नाम दिया था और वह सन 1650 ईस्वी में। तो इसका नाम जोस्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1650 ईस्वी में दिया था। अगला पॉइंट आता दोस्तों शरीर। तो इनका जो शरीर होता है वह 3 भागों में बटा होता है, जैसे सिर, उसके बाद आंतरांग, फिर पाद। यानी इनका जो संपूर्ण शरीर होता है वह आर्थ्रोपोडा संघ के जैसे प्राणी थे उसमें 3 भाग होते थे, तो उसमें उस तरीके से इसमें भी इसका शरीर जो था 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, आंतरांग, पाद। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वह रक्त की बात अगर इसकी आती है तो इसका जो रक्त होता है वह रंगहीन होता है, यानी बिना किसी रंग का इनका रक्त होता है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों उत्सर्जन की बात कर लें तो उत्सर्जन जो इनमें होता है वृक्क द्वारा। जैसे मानव में यानी हम सब में उत्सर्जन जो वृक्क या किडनी द्वारा होता है, वैसे इन सब में भी जो उत्सर्जन होता है वह वृक्कों के द्वारा ही पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इनका कवच जो होता है, यानी इनका जो शरीर होता है उसमें जो कंकाल तंत्र रहता है वह शरीर के बाहरी हिस्से पे रहता है, बाह्य आवरण होता है वह, और शरीर के अंदर बिल्कुल कोमल अंग होते हैं। और जबकि हम लोगों में क्या होता है कि शरीर के अंदर जो होता है कंकाल तंत्र होता है, उसके बाद मांसपेशियां और उसके बाद जो होते हैं तमाम प्रकार की शिराएं व नसें पाई जाती हैं, शिराएं व धमनियां पाई जाती हैं। अब आगे देखते हैं तो इनमें जो कवच होता है वह सदैव उपस्थित होता है, यानी एक विशेष प्रकार का खोल होता है जिससे मोलस्का संघ के जितने भी प्राणी, चाहे सीपी देख लें चाहे घोंघा देख लें, यह अपनी रक्षा करती हैं। और समय समय पे जैसे बारिश के सीजन में देखते हैं हम लोग कि अपने कोमल अंगों को शरीर से बाहर निकालकर चाहे तो भोजन की तलाश करती हैं या फिर घूमती रहती हैं, और जैसे हम उसे छूते हैं वह तुरंत ही अपने कोमल अंगों को शरीर के अंदर यानी एक विशेष प्रकार के खोल में बंद कर लेती हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं इनके आहार नाल के बारे में। तो इनका जो आहार नाल होता है वह क्या होता है? संपूर्ण विकसित होता है। इनका आहार नाल कैसा होता है? पूरी तरीके से विकसित होता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इनमें एक पॉइंट भूल गया था मैं, इनमें जो कवच होता है वह जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इनमें श्वसन की बात आती है। तो इनमें जो श्वसन होता है वह सामान्यतः गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है। जैसे हम लोग जो श्वसन होता है उसको मुख्य जो श्वसन के लिए अंग है वह फेफड़े होते हैं, फेफड़े द्वारा हम लोग सांस लेते हैं। तो ऐसे घोंघा व सीपी संघ के जो यानी इस संघ में जितने भी जीव आते हैं वह गिल्स द्वारा या टीनिडिया द्वारा श्वसन करते हैं। जैसे इसमें घोंघा
Cp आ गया। उसके बाद दोस्तों आता है इसका परिसंचरण। तो इसका जो रक्त परिसंचरण होता है वह खुला रक्त परिसंचरण होता है, खुला रक्त इनमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। आगे देखते हैं इनमें जो जनन होता है तो यह प्राय जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? यह कैसे होते हैं? एक लिंगी होते हैं। तो इसी कारण इनका जो जनन होता है वह तो दोस्तों अब इसका हम लोग जन्म देख लेते हैं। तो यह जन्म जो उनका होता है प्राय ऐसे जीव जो होते हैं, मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं वह एक लिंगी जीव होते हैं। और एक लिंगियों में ज्यादातर इस संघ के प्राणियों में जितने भी प्राणी आते हैं इस संघ में, उसमें जो जनन होता है वह लैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर पाया जाता है। अब दोस्तों चलिए कुछ इसमें नाम दिए गए हैं, मोलस्का संघ के कुछ नाम दिए गए हैं और इसको जो है प्रचलित नामों में क्या क्या नाम दिया जाता है। जैसे देखिए पहला दोस्तों इसमें से एप्लीसिया। तो एप्लीसिया को हम लोग समुद्री खरगोश के नाम से जानते हैं। एप्लीसिया को समुद्री खरगोश समुद्री खरगोश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा आता है पॉइंट इसमें दोस्तों कुंडलिनी। तो जो कुंडलिनी होता है इसको दोस्तों जैसे बाघ में कभी कभी देखें, बाघ में जो घोंघा पाया जाता है वह बिल्कुल कुंडल के आकार का होता है, कुछ उस प्रकार का होता है। और जिसको समान तौर पे इस घोंघे को लोग खाते हैं। जो गठिया नामक बीमारी होती है उनमें इस घोंघों को के अंदर यानी बाह्य कवच इसका निकाल कर और उसके अंदर का जो पदार्थ होता है उसको खाया जाता है, जिससे गठिया नामक जो रोग होता है उसमें कुछ राहत या पाई जाती है शायद। तो जो खाते होंगे वो लोग जानते होंगे इसका स्वाद वगैरह वगैरह कैसा होता होगा। तो कुंडलिनी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं उद्यान घोंघा। अब अगला दोस्तों आता है सीपिया। सीपिया जो होता है उसको हम लोग कटल फिश के नाम से जानते हैं, कटल फिश के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों सीप्रिया आता है। सीप्रिया मतलब सीप होता है और सीप सभी लोग जानते होंगे। जो सीप होता है वह दोनों तरफ ऐसे बंद करके होता है, ज्यादातर समुद्र में पाया जाता है और या नहरों में समान तरीके से बहकर आता है। और इससे पहले के समय में सब लोग आलू छीलने के काम में इसको लेते थे। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है डोरिस। तो डोरिस जो होता है उसे हम लोग समुद्री नींबू कहते हैं। अब उसके बाद का जो जीव है ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस इसका कई नाम है, इसको क्या नाम से सभी लोग शैतान मछली भी कहते हैं या फिर ऑक्टोपस को श्रृंगमीन भी कहा जाता है। हालांकि ऑक्टोपस जो होता है वह विशेष रूप से 8 पैरों वाला होता है और इसे रंग और गंध का कुछ ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि और उसके साथ साथ इसमें जो होता है वह अंग तो पाए जाते हैं, इसके अंग कोमल होते हैं, 8 पैरों वाला होता है, लेकिन इसके पास दिमाग यानी इसके कंकाल तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। और जब मस्तिष्क विकसित नहीं होता है तो जो भी कुछ पाता है उसको सीधे क्या करता है, खा जाता है। हालांकि चाइना वाले तो इसे भी खा जाते हैं। तो ऑक्टोपस में देखते हैं, ऑक्टोपस जो होता है इसे हम लोग श्रृंगमीन भी कहते हैं और इसका आकार छोटे से छोटा भी होता है और बड़े से बड़ा भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे शेयर करें व लाइक कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।